आय की शादी की सांझी में छुपी आशा। जब बहन की कहानी ने सब कुछ बदल दिया। रोहन एक समृद्ध परिवार से था जिसका हर कोने में खुशी की लहर थी। समय था प्रिया की शादी का। रोहन बेचैन था और इसे उसकी आंखों में किसी का दर्द साफ साफ दिख रहा था। क्या सब कुछ ठीक होगा? उसने खुद से सोचा। बहन की शादी की तैयारियां देखते हुए उसका मन तेजी से धड़क रहा था। मकान रंग बिरंगी रोशनियों से भरा हुआ था, पर उसकी आत्मा में चिंता की भारी लहर थी। प्रिया, उसकी बहन, खुद को किसी भी समारोह में प्रेजेंटेबल रखने की कोशिश में थी, लेकिन अंदर से वो खुद से भी शर्माई हुई थी। उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था और रोहन ने देखा कि उसकी बहन के रेंजिंग साड़ीज और बंगल्स भी उसकी खुशी को नहीं छुपा पा रहे थे। यही देखकर रोहन का दिल एक गमगीन सी एहसास से भरा हुआ था। उनके दोस्तों का एक छोटा सा गठबंधन था जिसमें विक्रम, रोहन का सबसे अच्छा दोस्त, उसकी साथ था। अरे भाई, सब कुछ ठीक होगा, विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रोहन की समस्या थी, शादी की रात आने वाली थी और उसका मन खाली सा लग रहा था। इस बेचैनी को रोहन ने कहाँ भी नहीं जाने दिया। पर प्रिया की बेचैनी उनसे छुपी नहीं थी। वो कभी कभी छुपी छुपी सी खुद से कुछ कह जाती थी जो रोहन को उदासी से भर देती थी। जब शादी की रात आई, सब कुछ तैयार था। रोहन की माताजी ने मेहंदी की रखने के लिए मेहंदी वाले से मसाले भी लाए और उन्होंने बहुत प्यारा अलंकरण किया। लेकिन बीच में एक अजीब सी खुशी थी जो सबको महसूस हो रही थी। ये खुशी अभी भी प्रिया के चेहरे पर नहीं थी। रोहन देखता रहा और उसका मन और भी बेचैन होता गया। फिर अचानक, जब सब लोग सिंगिंग और डांसिंग में मसरूफ थे, प्रिया ने छुपके से अपने कमरे में चली गई। क्या वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी? रोहन उसके पीछे गया, लेकिन कहाँ सुनने को नहीं मिल रहा था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। प्रिया ने कुछ जोरदार सा आह भरकर गुड़िया की तरह बैठ गई। मुझे कुछ एक पल चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कोई विश्वास नहीं था। क्या था वो घटना जो सब कुछ बदल सकता था? क्या प्रिया के दिल में कुछ ऐसा था जो उसने पहले कभी नहीं बताया? रोहन की आंखें बेचैनी से चमक रही थी, पर दोस्त और परिवार उन्हें समझ नहीं पा रहे थे। क्या ये शादी होने वाली थी या कुछ और? कहानी यहीं पर रुक गई और सबको ये समझ नहीं आता कि कैसे आगे बढ़ेंगे। Antes de continuarmos con esa historia incrível, preciso te fazer uma alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. रोहन के मन में चिंता की लहरों की गमगरामी थी जब उसने देखा कि प्रिया का चेहरा उदा है। शादी की रात अब सिर्फ 1 घंटे दूर थी, लेकिन भाई का दिल एक अलग ही समस्या से भरा हुआ था। प्रिया ने जब खुद को अपने कमरे में बंद किया, तब रोहन के पांव इस बेचैनी के साथ एक अजीब से भयंकर अनुभव हुआ। क्या यह सच में हो रहा है? उसने खुद से सोचा। रोहन ने देखा कि उसकी बहन पोशाक में भले ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता की गहराई उसकी सारी खुशियां चुरा रही थी। मुझे कुछ समय चाहिए। प्रिया के शब्दों की गर्मी ने रोहन को हिला दिया। डेस्कटॉप से एक पुराना फोटो फ्रेम गिर गया, जिससे प्रिया का बचपन का पल बड़ा ही संवेदनशील जुड़ गया। वही पल कुछ अंजाम देने वाला था। रोहन ने अपने दिल की सुना, देखा कि प्रिया के पास जाने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन वो आज सबसे जरूरी था। प्रिया, उसने बुलाया, लेकिन कोई जवाब न मिला। घर की नजारें अब सब कुछ नामक रह गई थी। गठबंधन में एक नया मोड़ देखने को मिला। रोहन ने कमरा खोला और देखा, प्रिया मटकी के पास बैठी हुई थी, आंखें बंद करके। प्रिया, क्या हुआ? रोहन ने रोने की आहट से कहा। प्रिया ने आंखें खोलकर रोहन का चेहरा देखा और गहर गहर आह भरी। क्या मुझे शादी करके किसी और के साथ अपने सपने भुलाना पड़ेगा? क्या किसी और की खुशी के लिए मुझे अपनी खुशी की बलिदान देनी होगी? एक पल में सब कुछ बदल गया। रोहन को समझ में आया
कि प्रिया का दर्द शादी से नहीं बल्कि उसके अपने सपनों से है। उसका दिल एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। क्या वो एक समर्पित बहन की तरह अपने सपनों को भूलकर नए रिश्ते में खुद को खो देने के लिए तैयार थी? ये सोच रोहन को हिला गई। उसका दिल धड़क रहा था और चाहत थी कि इस पल में प्रिया के दर्द को समझा जाए। प्रिया, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तुम्हें अपने टाइम की जरूरत है, ये समझना जरूरी है। रोहन के शब्दों ने एक अंजाम बना दिया, खुद का परिचय देने का एक नया मौका। उसने प्रिया का हाथ पकड़ लिया और किसी और रिश्ते की बात करते हुए पूछा, क्या तुम खुद से खुश रहो, ये सबसे जरूरी है। प्रिया के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी, पर वो भविष्य से काफी डर गई थी। रोहन, क्या तुम समझ सकते हो, ये रिश्ते मुझे यहां तक ले आए हैं, पर मैं खुश नहीं हूं। प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी थी। रोहन का दिल एक बार फिर से बेचैन हो गया। तुम्हें खुश रहने का हक है, चाहे वो इस शादी में हो या किसी और सपने में। अब एक नई गठबंधन की शुरुआत हो रही थी, जो दोनों का दर्द और सपनों को एक नए अंदाज से जोड़ती। रोहन के दिल में एक आशा का उजाला था, पर अभी भी उसका मन चिंता में था। घर के बाहर लोग गाने और नाचे जा रहे थे, लेकिन यहां एक नई कहानी तैयारी हो रही थी। प्रिया के लिए खुद को पहचानना जरूरी था। अब सब कुछ खुद के हाथ में था, लेकिन क्या दोनों इसी प्रभावशाली पल का सामना कर पाएंगे? क्या प्रिया अपने दर्द को छोड़कर खुद को पहले समझ पाएगी, या शादी का छल उसे फिर से बंद कर देगा? कहानी यहां नहीं बहती, बल्कि एक नए मोड़ की तलाश में है। रोहन के दिल में चिंता की लहरों की घमघरामी थी जब उसने देखा कि प्रिया का चेहरा उड़ा है। शादी की बोल अब सिर्फ 1 घंटे दूर थी, लेकिन भाई का दिल एक अलग ही समस्या से भरा हुआ था। प्रिया ने जब खुद को अपने कमरे में बंद किया, एक अजीब से भयंकर अनुभव हुआ। क्या यह सच में हो रहा है? उसने खुद से सोचा। रोहन में देखा कि उसकी बहन पोशाक में भले ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता की गहराई उसकी सारी खुशियां चुरा रही थी। मुझे कुछ समय चाहिए। प्रिया के शब्दों की गर्मी ने रोहन को हिला दिया। उत्तेजित होते हुए उसने कमरा खोला और देखा। प्रिया मटकी के पास बैठी हुई थी, आंखें बंद करके, जैसे वो किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। प्रिया, क्या हुआ? रोहन ने रोना की आहट से कहा। प्रिया ने आंखें खोलकर रोहन का चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत और दर्द छुपी हुई थी। क्या मुझे शादी करके किसी और के साथ अपने सपने भुलाना पड़ेगा? क्या किसी और की खुशी के लिए मुझे अपनी खुशी की बलिदान देनी होगी? एक पल में सब कुछ बदल गया। रोहन को समझ में आया कि प्रिया गहरे दर्द से गुजर रही थी। उसका दिल एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। क्या वो एक समर्पित बहन की तरह अपने सपनों को भूलकर नए रिश्ते में खुद को खो देने के लिए तैयार थी? रोहन का दिल धड़क रहा था, पर इस वक्त वो प्रिया की मदद करने की सोच रहा था। तुम्हें खुश रहने का हक है, चाहे वो इस शादी में हो या किसी और सपने में, उसने कहा, उसका हाथ पकड़कर। लेकिन प्रिया अब भी अंदर से खुद को समझने में हेजिटेटिंग थी। रोहन, मुझे डर है, क्या होगा अगर शादी के बाद मैं खुद को खो दूं? उनके बीच की खामोशी गहरी होती जा रही थी। रोहन का मन समझ रहा था, पर क्या वो सच में कुछ कर पाएगा? तभी अचानक से किसी ने दरवाजा नॉक किया। प्रिया, तुम ठीक हो? विक्रम की आवाज आई, उसका दोस्त जो सब कुछ जाने बिना ही उन्हें खोज रहा था। प्रिया ने झट से अपना चेहरा छुपाया और रोहन को आंख से चिंता दिखाई। रोहन, हमें इसे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो सब लोगों को पता चल जाएगा, प्रिया ने कहा। उसके शब्द में संकेत था कि कुछ और गंभीर होने वाला है। रोहन ने सोचा, अभी कुछ और है जो सामने आएगा। तभी एक और नॉकिंग हुई, इस बार जोर से। दरवाजा खुलता है और घर में सबसे बड़ा सरप्राइज होते हुए प्रिया की मां आई। उनका चेहरा गम से भरा है। जल्दी करो, बाहर सब कुछ बदल रहा है, उन्होंने कहा, आंखें उदासी से भरी। क्या बदल रहा है? रोहन का मन चिंता से भर गया। क्या हुई? उसने प्रश्न किया, लेकिन मां की आंखें झटपट रोहन और प्रिया की तरफ लगी हुई थी। प्रिया, तुम्हें बाहर आना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, उन्होंने कहा हिरन भरी आवाज में। दर्द और चिंता का पल जब प्रिया ने खुद को संभालते हुए बोला, मैं नहीं आ सकती, मैं क्या करूं? उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो गार गार आ भरे
जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कन को चुरा लिया हो। इस दृश्य ने रोहन को चिंता में डाल दिया। वहां का दर्द, चिंता और गम सब कुछ अब से कुछ ज्यादा था। प्रिया, कुछ होते हुए तुम्हें तो जीतने का हक है, उसने कहा। लेकिन क्या प्रिया को उसकी जिंदगी की सच्चाई का सामना करने का साहस मिल पाएगा? सडनली एक शोर मचा। सब कुछ उलट पलट हुआ। घर के बाहर नाचते गाते लोग एक खौफनाक घटना का सामना कर रहे थे। किसी ने देखा कि मेहंदी की कलियों के साथ कुछ अजनबी लोग घुस रहे हैं। रोहन का दिल तेजी से धड़का। क्या हो रहा है? घर की छत पे वो लोग चीजें तोड़ रहे थे। रोहन ने देखा उन लोगों का एक इरादा था। क्या उनका ग्राष्टक और सब कुछ इन खौफनाक लोगों के चक्कर में आ जाएगा? प्रिया, रोहन ने चीखा। लेकिन तत्काल उन लोगों ने मेहंदी के साथ खेलते हुए सब कुछ बदल दिया। हमारी शादी की रात ही क्यों? रोहन का दिल उदास लग रहा था। वो देखकर एक बड़ा राज उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी। क्या उन लोगों की वजह से प्रिया का सपना खत्म हो जाएगा, या क्या ये एक नया मोड़ लाएगा? उनका सफर अब सिर्फ एक छोटी सी रात तक सीमित नहीं था, भले ही उस रात के आगे के कई राज छुपी हुई थी। क्या रोहन और प्रिया इस कठिनाई से बाहर आ पाएंगे? यहां कहानी नहीं रुकती, बल्कि एक और अजीब घटना का सामना करने को तैयार है। रोहन के दिल में चिंता की लहरों की घमघरामी थी जब उसने देखा कि प्रिया का चेहरा उड़ा है। शादी की रात अब सिर्फ 1 घंटे दूर थी, लेकिन भाई का दिल एक अलग ही समस्या से भरा हुआ था। प्रिया ने जब खुद को अपने कमरे में बंद किया, तब रोहन के पांव इस बेचैनी के साथ एक अजीब से भयंकर अनुभव हुआ। क्या ये सच में हो रहा है? उसने खुद से सोचा। रोहन ने देखा कि उसकी बहन पोशाक में भले ही खूबसूरत लग रही हो, लेकिन उसकी आंखों में छुपी चिंता की गहराई उसकी सारी खुशियां चुरा रही थी। मुझे कुछ समय चाहिए। प्रिया के शब्दों की गर्मी ने रोहन को हिला दिया। उत्तेजित होते हुए उसने कमरा खोला और देखा प्रिया मटकी के पास बैठी हुई थी, आंखें बंद करके, जैसे वो किसी गहरी सोच में खोई हुई हो। प्रिया, क्या हुआ? रोहन ने रोने की आहट से कहा। प्रिया ने आंखें खोलकर रोहन का चेहरा देखा, लेकिन उसके चेहरे पर नफरत और दर्द छुपी हुई थी। क्या मुझे शादी करके किसी और के साथ अपने सपने भुलाना पड़ेगा? क्या किसी और की खुशी के लिए मुझे अपनी खुशी की बलिदान देनी होगी? एक पल में सब कुछ बदल गया। रोहन को समझ में आया कि प्रिया गहरे दर्द से गुजर रही थी। उसका दिल एक बड़ी समस्या का सामना कर रहा था। क्या वो एक समर्पित बहन की तरह अपने सपनों को भूलकर नए रिश्ते में खुद को खो देने के लिए तैयार थी? रोहन का दिल धड़क रहा था, पर इस वक्त वो प्रिया की मदद करने की सोच रहा था। तुम्हें खुश रहने का हक है, चाहे वो इस शादी में हो या किसी और सपने में, उसने कहा, उसका हाथ पकड़कर। लेकिन प्रिया अब भी अंदर से खुद को समझने में हेजिटेटिंग थी। रोहन, मुझे डर है। क्या होगा अगर शादी के बाद मैं खुद को खो दूं? उनके बीच की खामोशी गहरी होती जा रही थी। रोहन का मन समझ रहा था, पर क्या वो सच में कुछ कर पाएगा? तभी अचानक से किसी ने दरवाजा नॉक किया। प्रिया, तुम ठीक हो? विक्रम की आवाज आई, उसका दोस्त जो सब कुछ जाने बिना ही उन्हें खोज रहा था। प्रिया ने झट से अपना चेहरा छुपाया और रोहन को आंख से चिंता दिखाई। रोहन, हमें इससे छुपाना पड़ेगा, नहीं तो सब लोगों को पता चल जाएगा, प्रिया ने कहा। उसके शब्द में संकेत था कि कुछ और गंभीर होने वाला है। रोहन ने सोचा, अभी कुछ और है जो सामने आएगा। तभी एक और नॉकिंग हुई, इस बार जोर से। दरवाजा खुलता है और घर में सबसे बड़ा सरप्राइज होते हुए प्रिया की मां आई। उनका चेहरा घम से भरा है। जल्दी करो, बाहर सब कुछ बदल रहा है, उन्होंने कहा, आंखें उदासी से भरी। क्या बदल रहा है? रोहन का मन चिंता से भर गया। क्या हुई? उसने प्रश्न किया, लेकिन मां की आंखें झटपट रोहन और प्रिया की तरफ लगी हुई थी। प्रिया, तुम्हें बाहर आना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, उन्होंने कहा, हिरन भरी आवाज में। दर्द और चिंता का पल। जब प्रिया ने खुद को संभालते हुए बोला, मैं नहीं आ सकती, मैं क्या करूं? उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी और वो गहर गहर आह भरे, जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कन को चुरा लिया हो। इस दृश्य ने रोहन को चिंता में डाल दिया। बहाना का दर्द, चिंता और घम, सब कुछ अब से कुछ ज्यादा था। प्रिया, कुछ होते हुए तुम्हें तो जीतने का हक है, उसने कहा, लेकिन क्या प्रिया को उसकी जिंदगी की सच्चाई का सामना करने का साहस मिल पाएगा? सडनली एक शोर मचा। सब कुछ उलट पलट हुआ। घर के बाहर नचते गाते लोग एक खौफनाक घटना का सामना कर रहे थे। किसी ने देखा कि मेहंदी की कालियों के साथ कुछ अजनबी लोग घुस रहे थे।
रोहन का दिल तेजी से धड़का। क्या हो रहा है? घर की छत पे वो लोग चीजें तोड़ रहे थे। रोहन ने देखा उन लोगों का एक इरादा था। क्या उनका घ्रष्टक और सब कुछ इन खौफनाक लोगों के चक्कर में आ जाएगा? प्रिया, रोहन ने चीखा, लेकिन तत्काल उन लोगों ने मेहंदी के साथ खेलते हुए सब कुछ बदल दिया। हमारी शादी की रात ही क्यों? रोहन का दिल उदास लग रहा था जब उसने देखा एक बड़ा राज उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी। क्या उन लोगों की वजह से प्रिया का सपना खत्म हो जाएगा? या क्या यह एक नया मोड़ लाएगा? उनका सफर अब सिर्फ एक छोटी सी रात तक सीमित नहीं था, भले ही उस रात के आगे के कई राज छुपी हुई थी। क्या रोहन और प्रिया इस कठिनाई से बाहर आ पाएंगे? यहां कहानी नहीं रुकती, बल्कि एक और अजीब घटना का सामना करने को तैयार है। ऐसे ही उद्विग्न पल में प्रिया ने झट से रोहन का हाथ पकड़ा। रोहन, मुझे कुछ कहना है। यह सब कुछ मेरे सपने को पूरी तरह खत्म कर दे रहा है। उसकी आवाज में अंधेरे की घंटी थी। रोहन ने उसकी आंखें देखी जिसमें चुराई गई उम्मीद थी। प्रिया, रिलैक्स करो, फिर से सोचो, सब कुछ ठीक होगा, उसने समझाते हुए कहा। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेरी खुशी मैंने भूल गई हूं। प्रिया के शब्दों ने रोहन को हिला दिया। तभी अचानक घर के अंदर एक बड़ा शोर मच गया। एक और झटका, एक नफरत से भरा चेहरा उन लोगों के बीच से आया जो मेहंदी रस्म को खत्म करने आए थे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया प्रिया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसने गुस्से से चीखा। और सब कुछ एक पल में बदल गया। रोहन के दिल में खौफ का चक्कर लग गया। प्रिया, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं जाना होगा। उसने छोटे से समय में सब कुछ बदलने की कोशिश की, लेकिन नफरत से भरे लोगों ने प्रिया को खींच लिया। क्या ये शादी उन दोनों की जिंदगी में एक अलग मोड़ लाएगी? रोहन का मन घबराया। क्या अब हमारा सपना खत्म हो गया? आखिरी पल के लिए सब कुछ छुप गया। सब लोग गमगीन और प्यार भरी आंखों के साथ एक दूसरे को देख रहे थे। क्या प्रिया खुद को बचा पाएगी? क्या रोहन अपने बहन को खोजने का साहस कर पाएगा? कहानी यहां नहीं रुकती, ये सिर्फ एक नए मोड़ की तलाश में है, एक नए रास्ते पर। एक ऐसा पल था जब प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मुझे कुछ कहना है। ये सब कुछ मेरे सपने को पूरी तरह खत्म कर दे रहा है। उसकी आवाज में अंधेरे की घंटी थी और रोहन ने उसकी आंखों में चुराई गई उम्मीद देखी। प्रिया, रिलैक्स करो, फिर से सोचो, सब कुछ ठीक होगा। उसने उसकी तसल्ली करने की कोशिश की, लेकिन प्रिया के चेहरे पर चिंता की कसक थी। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेरी खुशी मैं भूल गई हूं। तभी अचानक घर के अंदर एक बड़ा शोर मच गया। एक और झटका, एक नफरत से भरा चेहरा उन लोगों के बीच से आया जो मेहंदी रस्म को खत्म करने आए थे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया प्रिया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसने गुस्से से चीखा। घर के सब लोग हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। रोहन का दिल घबरा गया। प्रिया, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं जाना होगा, उसने प्रयास किया, लेकिन प्रिया के हाथ को खींचते हुए नफरत भरे लोगों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। रोहन ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, तुम्हें खुद को संभालने का हक है। तुम्हें किसी और की खुशी के लिए अपने खुद के सपनों की बलिदान नहीं देनी चाहिए। तभी अचानक घर के बाहर से और शोर सुनाई दिया। लोगों की चीखें बचाओ बचाओ से महफिल में हाफरा तुफरी मच गई। एक भयानक घटना उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी और सब लोग भाग रहे थे। रोहन का मन घबराता गया कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या प्रिया को खुद को बचा पाएगी? क्या रोहन अपनी बहन को खुद बचा सकता है? जिंदगी के जो खौफनाक जीवन से गुजर रहे थे, उन सब में अब एक ही सवाल था, क्या वो दोनों इस कठिनाई से निकल पाएंगे? क्या यह शादी उनके लिए एक नया मोड़ लाएगी? और क्या यह सब कुछ देखता रोहन, जो कहीं गहरे में छुपी हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, कभी किसी महान राज को सामने लाएगा, बैठ जाएगा? प्रिया की मां उन सब भेदभाव से अनजान सिर्फ ये देख रही थी कि छुपते हुए लोग किस तरफ भाग रहे हैं। प्रिया, तुम्हें बाहर आना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, उन्होंने चिल्लाया। प्रिया ने घुसकर कहा, मैं नहीं आ सकती, मैं क्या करूं? उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी।
और गहर गहर आ भरे जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कन चुरा ली हो। इस दर्द भरे पल ने रोहन को भले ही चिंता में डाल दिया हो, पर उसने सोचा, क्या होगा ये सब कुछ? क्या मुझे प्रिया की खुशी के लिए खुद का बलिदान देना पड़ेगा? यही पल था जब उन लोगों की तरफ से शोर मचा और सब कुछ उलट पुलट हो गया। घर के बाहर खौफनाक लोग, जो मेहंदी के रंग से उनका मिस्ट्री खत्म करने आए थे, उनका इरादा उनका खौफ बढ़ाने का था। प्रिया को खुद को संभालना होगा। क्या वो खुद को इस खौफनाक भविष्य से बचा पाएगी? रोहन के साथ मिलकर क्या दोनों इस कठिनाई से निकल पाएंगे? उनका सफर सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं था, ये उनके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत थी, एक नई कहानी जो अभी लिखी जा रही थी। क्या अब ये नफरत से भरे लोग प्रिया का सपना खत्म कर देंगे, या क्या यह पल उन दोनों के लिए एक नया उपहार बन जाएगा? कहानी यहां नहीं रुकती, ये सिर्फ एक नई मोड़ को दिखाने के लिए तैयार है। हर पल में छुपी हुई है एक नई कहानी, एक नया मोड़ जो सब कुछ पलट देगा। एक ऐसा पल था जब प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मुझे कुछ कहना है, ये सब कुछ मेरे सपने को पूरी तरह खत्म कर दे रहा है। उसकी आवाज में अंधेरे की घंटी थी और रोहन ने उसकी आंखों में चुराई गई उम्मीद देखी। प्रिया, रिलैक्स करो, फिर से सोचो, सब कुछ ठीक होगा, उसने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर चिंता की कसक थी। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेरी खुशी मैं भूल गई हूं। तभी अचानक घर के अंदर एक बड़ा शोर मच गया। एक नफरत से भरा चेहरा उन लोगों के बीच से आया जो मेहंदी रस्म को खत्म करने आए थे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया प्रिया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसमें गुस्से से चीखा। घर के सब लोग हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है। रोहन का दिल घबरा गया। प्रिया, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं जाना होगा। उसने प्रयास किया, लेकिन प्रिया के हाथ को खींचते हुए नफरत भरे लोगों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। रोहन ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, तुम्हें खुद को संभालने का हक है। तुम्हें किसी और की खुशी के लिए अपने खुद के सपनों की बलिदान नहीं देनी चाहिए। तभी अचानक घर के बाहर से और शोर सुनाई दिया। लोगों की चीखें, बचाओ बचाओ से महफिल में हफरा तुफरी मच गई। एक भयानक घटना उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी और सब लोग भाग रहे थे। रोहन का मन घबराता गया कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। क्या प्रिया को खुद को बचा पाएगी? क्या रोहन अपनी बहन को खुद बचा सकता है? जिंदगी के जो खौफनाक जीवन से गुजर रहे थे, उन सब में अब एक ही सवाल था, क्या वो दोनों इस कठिनाई से निकल पाएंगे? क्या यह शादी उनके लिए एक नया मोड़ लाएगी? और क्या यह सब कुछ देखता रोहन, जो कहीं गहरे में छुपी हुई बातों को समझने की कोशिश कर रहा था, कभी किसी महान राज को सामने लाए बैठ जाएगा? प्रिया की मां, उन सब भेदभाव से अनजान, सिर्फ ये देख रही थी कि छुपते हुए लोग किस तरफ भाग रहे हैं। प्रिया, तुम्हें बाहर आना चाहिए, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, उन्होंने चिल्लाया। प्रिया ने घुसकर कहा, मैं नहीं आ सकती, मैं क्या करूं? उसकी आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी और गहार गहार आ बहारे, जैसे किसी ने उसके दिल की धड़कन चुरा ली हो। इस दर्द भरे पल ने रोहन को भले ही चिंता में डाल दिया हो, पर उसने सोचा, क्या होगा ये सब कुछ? क्या मुझे प्रिया की खुशी के लिए खुद का बलिदान देना पड़ेगा? यही पल था जब उन लोगों की तरफ से शोर मचा और सब कुछ उलट पुलट हो गया। घर के बाहर खौफनाक लोग, जो मेहंदी के रंग से उनका मिस्ट्री खत्म करने आए थे, उनका इरादा उनका खौफ बढ़ाने का था। प्रिया को खुद को संभालना होगा। क्या वो खुद को इस खौफनाक भविष्य से बचा पाएगी? रोहन के साथ मिलकर क्या दोनों इस कठिनाई से निकल पाएंगे? उनका सफर सिर्फ एक शादी तक सीमित नहीं था, ये उनके लिए एक नए रास्ते की शुरुआत थी, एक नई कहानी जो अभी लिखी जा रही थी। क्या अब ये नफरत से भरे लोग प्रिया का सपना खत्म कर देंगे, या क्या ये पल उन दोनों के लिए एक नया उपहार बन जाएगा? कहानी यहां नहीं रुकती, ये सिर्फ एक नए मोड़ को दिखाने के लिए तैयार है। हर पल में छुपी हुई है एक नई कहानी, एक नया मोड़ जो सब कुछ पलट देगा। प्रिया ने झट से रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मैं खुद को खो चुकी हूं, मुझे नहीं पता कि मैं इस सब से कैसे निकाल सकती हूं। प्रिया का दिल एक भारी सांस ले रहा था, जबकि रोहन का मन उसके दर्द को महसूस कर रहा था। ये सब कुछ मेरे लिए नया है, प्रिया ने कहा। मैं नहीं जानती कि क्या होना है,
क्या मुझे ये सब कुछ सहना पड़ेगा? उसकी आवाज में डर था, पर रोहन ने समझा कि ये एक पल है जब प्रिया को उसकी खुद की पहचान की जरूरत है। तभी अचानक से बाहर से एक आवाज आई, प्रिया जल्दी करो। क्या ये उसका मां था? घर में घबराहट मच गई। रोहन ने देखा लोग बाहर त्रवस हो रहे हैं, कुछ घबराहट से भरे हुए, कुछ शोर मचाते हुए। ये क्या हो रहा है? रोहन ने पूछा, पर उसकी मां ने जवाब दिया नहीं। घर में समस्या कभी भी बड़ी हो सकती थी। प्रिया के दिल ने तेजी से धड़कना शुरू कर दिया, जैसे उसके सपने पलट रहे हो। क्या ये सिर्फ शादी की रात है या ये कुछ और भी ज्यादा है? रोहन की आंखें प्रिया पर ठीक गई थी, जैसे कोई राज उनके बीच है। क्या उन दोनों को यह समस्या सुलझा पाएंगे, या क्या मेहंदी की खुशबू के बीच उनका सपना हाथ से चला जाएगा? कहानी यहां नहीं रुकती, बल्कि ये एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है, एक नए अंजाम की तलाश में। एक ऐसा पल था जब प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन मुझे कुछ कहना है। ये सब कुछ मेरे सपने को पूरी तरह खत्म कर दे रहा है। उसकी आवाज में अंधेरे की गंती थी और रोहन ने उसकी आंखों में चुराई गई उम्मीद देखी। प्रिया रिलैक्स करो, फिर से सोचो, सब कुछ ठीक होगा, उसने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर चिंता की कसक थी। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेरी खुशी मैं भूल गई हूं। तभी अचानक घर के अंदर एक बड़ा शोर मच गया। एक नफरत से भरा चेहरा उन लोगों के बीच से आया जो मेहंदी रस्म को खत्म करने आए थे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया प्रिया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसने गुस्से से चीखा। घर के सब लोग हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। रोहन का दिल घबरा गया। प्रिया तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं जाना होगा। उसने प्रयास किया, लेकिन प्रिया के हाथ को खींचते हुए नफरत भरे लोगों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। रोहन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। रोहन ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, तुम्हें खुद को संभालने का हक है। तुम्हें किसी और की खुशी के लिए अपने खुद के सपनों की बलिदान नहीं देनी चाहिए। तभी अचानक घर के बाहर से और शोर सुनाई दिया, लोगों की चीखें, बचाओ बचाओ से महफिल में हफरा तुफरी मच गई। एक भयानक घटना उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी और सब लोग भाग रहे थे। रोहन का मन घबराता गया कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या हो रहा है? रोहन ने सोचा। उसके खुद पर घबराहट का जबरा कर दी थी। उसकी बहन एक खौफनाक सुरंग में हाथ पकड़ रही थी। जब लोग अलग अलग तरफ भाग रहे थे, एक ही मकसद के साथ, बचाना। घर की दीवारें अब नफरत और डर से भरी हुई लग रही थी। प्रिया! रोहन ने चीखा, लेकिन उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता, उसने चैंटेड किया। उसी समय मेहंदी की कहानी के बीच एक शब्द उड़ाया गया, उन्हें कुछ खुलासा करना पड़ेगा। रोहन ने देखा कितने लोग भारी टैंक में नए रिश्ते के खिलाफ खड़े होते जाते हैं। तुम्हें जल्दी निकलना होगा, एक आवाज ने उन्हें छोटा किया। जब लोगों ने घोषणा की और चीजें चालू हो गई, घर में भारी अंधेरा छाया हुआ था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सब कुछ इतनी आसान है? प्रिया ने पूछा। रोहन का मन डर से भरा था, पर तभी उन लोगों का चेहरा साफ नजर आया, जिसमें कोई राज छुपा हुआ था। ये सब मेरे दोस्तों का है? रोहन ने प्रश्न किया। उसने देखा कि सब लोग असीम बेचैनी से घूस रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी अच्छा नहीं लगा। घर के पास एक भयानक शोर मचा, जैसे मेहंदी के रंगों के साथ घूसते लोग चांद को बचा रहे हो। प्रिया स्टूड स्टन्ड, आस्किंग हरसेल्फ, क्या ये मेरे सपने को खत्म करने के लिए ही है? जब रोहन ने देखा, उसने प्रिया के मुंह से एक चेहरा चांद की तरह खिला। पर क्या ये एक नए मोड़ का प्रकाश होना था? घर की रोशनी में रोशनी के भेद ने उनकी राहों का पूरा छोड़ा। रोहन, क्या हम इसे समझा सकते हैं? प्रिया ने आखिरी बार कहा। रोहन का धड़क रहा था, हाँ, लेकिन सबको इस रास्ते पर चलना होगा। तभी अचानक एक बड़ा आकाश शोर मच गया। वर्षा के गीत गाते लोग भीड़ में चाहिए शामिल हो। प्रिया की आंखें चुभ गई। क्या यह सब संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है? रोहन ने प्रिया को पकड़ा और कहा, चलो हमें निकलना होगा। ये शादी नहीं, बल्कि एक गठबंधन है जो सब कुछ छुपा नहीं चाहता है। इस दृश्य ने दोनों को चिंता में डाल दिया। सब कुछ इतना उलट पुलट हो गया कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये सब रिश्ते एक अंदाज से चांद को पलट देंगे? कहानी यहां नहीं रुकती, अब एक नए सवाल का सामना करने को तैयार है।
एक राज जो सब कुछ पलट देगा। एक ऐसा पल था जब प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मुझे कुछ कहना है। ये सब कुछ मेरे सपने को पूरी तरह खत्म कर दे रहा है। उसकी आवाज में अंधेरे की घंटी थी और रोहन ने उसकी आंखों में चुराई गई उम्मीद देखी। प्रिया, रिलैक्स करो, फिर से सोचो, सब कुछ ठीक होगा, उसने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर चिंता की कसक थी। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेरी खुशी मैं भूल गई हूं। तभी अचानक घर के अंदर एक बड़ा शोर मच गया। एक नफरत से भरा चेहरा उन लोगों के बीच से आया जो मेहंदी रस्म को खत्म करने आए थे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया प्रिया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसने गुस्से से चीखा। घर के सब लोग हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। रोहन का दिल घबरा गया। प्रिया, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं जाना होगा, उसने प्रयास किया। लेकिन प्रिया के हाथ को खींचते हुए नफरत भरे लोगों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यह सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। रोहन ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, तुम्हें खुद को संभालने का हक है। तुम्हें किसी और की खुशी के लिए अपने खुद के सपनों की बलिदान नहीं देनी चाहिए। तभी अचानक घर के बाहर से और शोर सुनाई दिया। लोगों की चीखें, बचाओ बचाओ से महफिल में हफरा तुफरी मच गई। एक भयानक घटना उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी और सब लोग भाग रहे थे। रोहन का मन घबराता गया कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या हो रहा है, रोहन ने सोचा। उसके खुद पर घबराहट का जबरा तरदी थी। उसकी बहन एक खौफनाक सुरंग में हाथ पकड़ रही थी। जब लोग अलग अलग तरफ भाग रहे थे, एक ही मकसद के साथ, बचाना। घर की दीवारें अब नफरत और डर से भरी हुई लग रही थी। प्रिया, रोहन ने चीखा, लेकिन उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता, उसने चांट किया। उसी समय मेहंदी की कहानी के बीच एक शब्द उड़ाया गया, उन्हें कुछ खुलासा करना पड़ेगा। रोहन ने देखा कितने लोग भारी तेंक में नए रिश्ते के खिलाफ खड़े होते जाते हैं। तुम्हें जल्दी निकलना होगा, एक आवाज ने उन्हें छोटा किया। जब लोगों ने घोषणा की और चीजें चालू हो गई, घर में भारी अंधेरा छाया हुआ था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सब कुछ इतनी आसान है, प्रिया ने पूछा। रोहन का मन डर से भरा था। पर तभी उन लोगों का चेहरा साफ नजर आया जिसमें कोई राज छुपा हुआ था। ये सब मेरे दोस्तों का है, रोहन ने प्रश्न किया। उसने देखा कि सब लोग असीम बेचैनी से घूस रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी अच्छा नहीं लगा। घर के पास एक भयानक शोर मचा, जैसे मेहंदी के रंगों के साथ घूसते लोग चांद को बचा रहे हो। प्रिया स्टूड स्टन्ड, आस्किंग हरसेल्फ, क्या ये मेरे सपने को खत्म करने के लिए ही है? जब रोहन ने देखा, उसने प्रिया के मुंह से एक चेहरा चांद की तरह खिला। पर क्या ये एक नए मोड़ का प्रकाश होना था? घर की रोशनी में रोशनी के भेद ने उनकी राहों का पूरा छोड़ा। रोहन, क्या हम इसे समझा सकते हैं? प्रिया ने आखिरी बार कहा। रोहन का धड़क रहा था, हां, लेकिन सबको इस रास्ते पर चलना होगा। तभी अचानक एक बड़ा आकाश शोर मच गया। वर्षा के गीत गाते लोग भीड़ में शामिल हुए। प्रिया की आंखें छुप गई। क्या यह सब संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है? रोहन ने प्रिया को पकड़ा और कहा, चलो, हमें निकलना होगा। ये शादी नहीं, बल्कि एक गठबंधन है जो सब कुछ छुपानी चाहता है। इस दृश्य ने दोनों को चिंता में डाल दिया। सब कुछ इतना उलट पुलट हो गया कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये सब रिश्ते एक अंदाज से चांद को पलट देंगे? कहानी यहां नहीं रुकती, अब एक नए सवाल का सामना करने को तैयार है। एक राज जो सब कुछ पलट देगा। क्या ये पल रोहन और प्रिया के बीच में एक नया रिश्ता बनाएगा, या क्या इस खौफनाक विषय से वो कभी बाहर निकल पाएंगे? घर के बाहर नफरत और सीटी की आवाज भड़क रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ एक खामोशी थी। रोहन का मन अभी भी बेचैन था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पल था, या शादी की रात का असली राज अभी बाकी था? हर कोई अक्सर हंसी और खुशी से भरा देखता है, लेकिन ये रात उनके लिए एक नई कहानी का प्रारंभ थी, जिसमें दर्द, खौफ और उम्मीद सब कुछ शामिल था। रोहन के चेहरे पर अकेली सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें दर्द से भरी थी। उसने देखा कि मेहंदी की कलियों के साथ अब सब कुछ खत्म हो रहा है। घर की रौनक को काफ ने छू लिया था और सब कुछ पलट रहा था।
क्या अब वो इस काफ से मुक्ति पा सकते हैं? कहीं दूर से प्रिया की मां की चीख सुनाई दी। पर क्या इस बार वो पलियों की मेहंदी को बचाकर रख पाएंगी? कहानी यहां नहीं रुकती। ये एक नई गठबंधन की तलाश में है, एक नया अध्याय। रोहन के मन में चिंता की लहर धड़क रही थी जब उन्होंने मेहंदी की रात की घटनाओं का स्मरण किया। प्रिया, क्या होगा अगर तुम्हें उन लोगों के साथ जाना पड़े? उनका दिल एक कड़क सा समय शायद कभी नहीं भूल पाएगा। दर्द भरे पल जो अक्सर किसी सुखमय सपने को चुरा लेते हैं, अब रोहन के लिए एक भयानक साक्षात्कार बन गए थे। घर की रोशनी अब शब्दों से दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी खुद की छाल के पर्दे के पीछे का छुपा हुआ सच रोहन को अपने खुद पर नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। उसने देखा कि प्रिया की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं, जैसे एक छोटी सी लहर उसके सपने को बह के ले जा रही हो। कहीं अब यही मेरा सच ना बन जाए। उसकी आवाज में डर था। प्रिया, तुम्हें कुछ करना होगा। तुम्हारा सपना तुम्हारा है, तुम्हारे हिसाब से जीने का हक तुम्हें है, रोहन ने गहराता समर्थन देते हुए कहा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर नफरत और उदासी का चश्मा छुपा हुआ था। उसने अपना लाखों का भरोसा कुछ खा गया। बाहर से अब बड़ा शोर मच रहा था। घर के बाहर लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी, बचाओ, ये हमारे लिए खौफनाक है। ऐसे में सबके बीच से एक नफरत से भरा चेहरा दिखाई दिया। वो किसी नफरत के चक्कर में बैठ जा गया था। सुनो, उन लोगों ने कहा, ये आखिरत है, तुम्हारे भले के लिए। रोहन का मन एक बार फिर से उलझन में आ गया। उन लोगों का चेहरा देखते ही उसका दिल धीरे धीरे थक गया, जैसे किसी बड़ा आश्चर्य आने वाला हो। प्रिया ने एक कड़क से अपना हाथ खींच लिया। रोहन, मुझे नहीं पता कि क्या करना है। उसका चेहरा अब राने लग गया था, जैसे वो किसी गहरी खुदाई में चली गई हो। रोहन ने देखा, इस बार सारी चीजें वही थक गई थी। रोहन का मन भयभीत था। हमारी शादी का ये सच है, इस अंजाम से क्या कुछ किया जा सकता है? प्रिया का दिल अब वाक में एक पल के लिए अटक गया। फिर एक वीर नवीन चेहरा महफिल में घुस गया। कहा हो तुम लोग, तुम सब यहां क्या कर रहे हो? उनकी आंखें खौफ से छुपी हुई थी, मगर वो भी बेचैन थी। रोहन का मन फिर से खेपोट गया। इस बेहीत की बीच में प्रिया ने पीछे से हवा का चक्कर देखा। रोहन, उसकी आंखों में छलाक आए। क्या है ये, क्या है? उसने पूछा, लेकिन अब तक किसी ने इस पे समर्थन नहीं दिया। पीछे से आवाज आई, टाइम खत्म हो रहा है, तुम्हारे मुस्तकबिल की तलाश में तुम्हें जाना होगा। क्या यह सच है? रोहन का मन अब बेचैन हो गया। तुम महाफूजी हो, तुम्हें यह समझ नहीं आया कैसे खिंचावना है? प्रिया ने आंखों को छुपी हुई छोड़ी से यह सब सुनाया। उन लोगों के खिलाफ एक और प्रोग्री है। प्रिया और रोहन के बीच का पर्दा क्या खुलने वाला है? अब सब कुछ पलट गया। रोहन और प्रिया का दिल एक नई कहानी के हाथ होना चुका था। रोहन ने किया क्या? अब क्या वो एक नए अंजाम का सामना करने को तैयार है, या फिर दर्द भरे पलों की कथा अभी खत्म नहीं हुई? उन्होंने साथ रहे तो क्या कुछ छुपा हुआ है? क्या इस शादी का सपना खुद में किसी के साथ खिला? यही एक सवाल था जिसे रोहन और प्रिया को समझने की जरूरत थी। रोहन ने प्रिया की आंखों में देखा, क्या तुम्हारे सपने को जीतने का हक मिलेगा? प्रिया ने सारी घटनाओं को एक बार देखते हुए सिर्फ ये सोचा, क्या मैं खुद को खोज पाऊंगी? क्या एक नई कहानी खुलने वाला है? क्या दर्द अब भी उन्हें खुद से साथ जोड़ने देगा? हर बार एक अलग कथा जो अब भी खुली है, एक नई तलाश में। एक ऐसा पल था जब प्रिया ने रोहन का हाथ पकड़ा और कहा, रोहन, मुझे कुछ कहना है। ये सब कुछ मेरे सपने को पूरी तरह खत्म कर दे रहा है। उसकी आवाज में अंधेरे की घंटी थी और रोहन ने उसकी आंखों में चुराई गई उम्मीद देखी। प्रिया, रिलैक्स करो, फिर से सोचो, सब कुछ ठीक होगा, उसने तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन प्रिया के चेहरे पर चिंता की कसक थी। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या मेरी खुशी मैं भूल गई हूं। तभी अचानक घर के अंदर एक बड़ा शोर मच गया। एक नफरत से भरा चेहरा उन लोगों के बीच से आया जो मेहंदी रस्म को खत्म करने आए थे। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया प्रिया, तुम्हें हमारे साथ आना होगा, उसने गुस्से से चीखा। घर के सब लोग हैरान रह गए, कुछ समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। रोहन का दिल घबरा गया। प्रिया, तुम्हारे साथ सब कुछ ठीक है, तुम्हें नहीं जाना होगा,
उसने प्रयास किया, लेकिन प्रिया के हाथ को खींचते हुए नफरत भरे लोगों ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। रोहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्रिया ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ये सब कुछ मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। रोहन ने अपने दिल को संभालते हुए कहा, तुम्हें खुद को संभालने का हक है। तुम्हें किसी और की खुशी के लिए अपने खुद के सपनों की बलिदान नहीं देनी चाहिए। तभी अचानक घर के बाहर से और शोर सुनाई दिया। लोगों की चीखें बचाओ बचाओ से महफिल में हफरा तुफरी मच गई। एक भयानक घटना उन लोगों के पीछे छुपी हुई थी और सब लोग भाग रहे थे। रोहन का मन घबराता गया कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है। ये क्या हो रहा है? रोहन ने सोचा। उसके खुद पर घबराहट का जबरा कर दी थी। उसकी बहन एक खौफनाक सुरंग में हाथ पकड़ रही थी जब लोग अलग अलग तरफ भाग रहे थे, एक ही मकसद के साथ, बचाना। घर की दीवारें अब नफरत और डर से भरी हुई लग रही थी। प्रिया, रोहन ने चीखा, लेकिन उसकी आवाज घबराहट से भरी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता, उसने चांटेड किया। उसी समय मेहंदी की कहानी के बीच एक शब्द उड़ाया गया। उन्हें कुछ खुलासा करना पड़ेगा। रोहन ने देखा कितने लोग भारी टैंक में नए रिश्ते के खिलाफ खड़े होते जाते हैं। तुम्हें जल्दी निकलना होगा, एक आवाज ने उन्हें छोटा किया। जब लोगों ने घोषणा की और चीजें चालू हो गईं, घर में भारी अंधेरा छाया हुआ था। रोहन का दिल तेजी से धड़क रहा था। क्या यह सब कुछ इतनी आसान है? प्रिया ने पूछा। रोहन का मन डर से भरा था, पर तभी उन लोगों का चेहरा साफ नजर आया जिसमें कोई राज छुपा हुआ था। यह सब मेरे दोस्तों का है? रोहन ने प्रश्न किया। उसने देखा कि सब लोग असीम बेचैनी से घूस रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी अच्छा नहीं लगा। घर के पास एक भयानक शोर मचा, जैसे मेहंदी के रंगों के साथ घूमते लोग चांद को बचा रहे हो। प्रिया स्टूड स्टन्ड, आस्किंग हरसेल्फ, क्या ये मेरे सपने को खत्म करने के लिए ही है? जब रोहन ने देखा, उसने प्रिया के मुंह से एक चेहरा चांद की तरह खिला। पर क्या ये एक नए मोड़ का प्रकाश होना था? घर की रोशनी में रोशनी के भेद ने उनकी राहों का पूरा छोड़ा। रोहन, क्या हम इसे समझा सकते हैं? प्रिया ने आखिरी बार कहा। रोहन का धड़क रहा था, हां, लेकिन सबको इस रास्ते पर चलना होगा। तभी अचानक एक बड़ा आकाश शोर मच गया। वर्षा के गीत गाते लोग भीड़ में शामिल हो। प्रिया की आंखें छुप गई। क्या यह सब संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है? रोहन ने प्रिया को पकड़ा और कहा, चलो, हमें निकलना होगा। यह शादी नहीं, बल्कि एक गठबंधन है जो सब कुछ छुपानी चाहता है। इस दृश्य ने दोनों को चिंता में डाल दिया। सब कुछ इतना उलट पुलट हो गया कि कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। क्या ये सब रिश्ते एक अंदाज से चांद को पलट देंगे? कहानी यहां नहीं रुकती, अब एक नए सवाल का सामना करने को तैयार है। एक राज जो सब कुछ पलट देगा। क्या यह पल रोहन और प्रिया के बीच में एक नया रिश्ता बनाएगा, या क्या इस खौफनाक विषय से वो कभी बाहर निकाल पाएंगे? घर के बाहर नफरत और सीटी की आवाज भड़क रही थी, लेकिन अंदर सिर्फ एक खामोशी थी। रोहन का मन अभी भी बेचैन था। उसने प्रिया का हाथ पकड़ा और कहा, कुछ नहीं होगा, हम साथ हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पल था, या शादी की रात का असली राज अभी बाकी था? हर कोई अक्सर हंसी और खुशी से भरा देखता है, लेकिन यह रात उनके लिए एक नई कहानी का प्रारंभ थी, जिसमें दर्द, खौफ और उम्मीद सब कुछ शामिल था। रोहन के चेहरे पर अकेली सी मुस्कुराहट थी, लेकिन आंखें दर्द से भरी थी। उसने देखा कि मेहंदी की कलियों के साथ अब सब कुछ खत्म हो रहा है। घर की रौनक को खौफ ने छू लिया था और सब कुछ पलट रहा था। क्या अब वो इस खौफ से मुक्ति पा सकते हैं? कहीं दूर से प्रिया की मां की चीख सुनाई दी, पर क्या इस बार वो कालियों की मेहंदी को बचाकर रख पाएंगी? कहानी यहां नहीं रुकती, ये एक नई गठबंधन की तलाश में है। तो इस कहानी की सफर का हिस्सा बनने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यह समय है अपना सपोर्ट दिखाने का। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे सबको यह कहानी मिल सके। कमेंट सेक्शन में अपने रिएक्शंस और थ्योरी से भरें। क्या आपको लगता है कि प्रिया अपने सपने को जीत पाएगी? हर पल मई रहे एक नई कहानी, सच इन्वेंट करें। बहुत